दोस्तों, कल बाराबंकी की रामनगर विधानसभा में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की एक सभा थी। लेकिन सभा से पहले मंच पर हंगामा हुआ। हंगामा आप सब ने देखा कि उसमें किसके साथ में क्या हुआ। इस वक्त हमारे साथ फैसल मलिक है, जिनके साथ कल बदतमीज़ी हुई थी मंच पर। फैसल जी, ये बताइए कि कल क्या घटना हुई थी। देखिए, जो कल घटना हुई थी वो प्लान के तहत घटना हुई थी हमारे साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज हमारे साथ हुआ, कल और किसी कार्यकर्ता के साथ होगा। मैं कहना यही चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा था उनका वो विफल हुआ। वहाँ पे तो मेरी हत्या की साजिश रची गई थी। प्रशासन अगर नहीं बचाता तो शायद मेरी वहाँ हत्या हो जाती। मगर मुझे उम्मीद है प्रदेश के लोगों से कि इसकी जांच करेंगे। जो दोषी पाया जाएगा उसको सज़ा मिलेगी। और मैंने एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। मैंने ओवैसी साहब को भी एक लेटर लिख दिया है, प्रदेश अध्यक्ष को भी एक लेटर लिख दिया है। जो इसमें पाए जाएंगे उसमें खिलाफ मैं सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। और जिसको पार्टी में मैं लेके आया, आज वही लोग, मैंने उनका विरोध किया। कुछ ऐसे उनकी कहानी पता चली जो भाजपा से उनकी ट्यूनिंग है, बसपा से उनकी ट्यूनिंग चल रही थी। मैंने उसको विरोध जताया तो उसी का षड्यंत्र रच रहे थे। आप देख लीजिए, जो प्रत्याशी बाराबंकी से गाड़ी से चल रहा है वो भाजपा की प्रोवाइड की गाड़ी है। उसी गाड़ी से भाजपा के लोग, भाजपा के नेता चलते हैं। उसी गाड़ी से एमआईएम के नेता भी चलते हैं। आप एक देखिए बड़ा आरोप लगा रहे हैं और उल्टा आरोप आप पर लग रहा है। कल भी आरोप ये लगा कि आप सपा की तरफ से आए हुए हैं। अभी आप कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी एआईएमआईएम के यहाँ पर हैं वो भाजपा की दी हुई गाड़ी से चल रहे हैं। लेकिन कल आप पर आरोप लग रहा था कि आप जो है सपा की तरफ से आप आए हुए हैं और सपा के आदमी हैं आप। कौन आरोप लगा रहा था? वहाँ पर जो तमाम लोग थे वो कह रहे थे। उनको पता ही नहीं किस वजह से वो आरोप लगा रहे थे। उनके पास प्रूफ होना चाहिए। आरोप पर तो सबको लगते हैं। एक हमारा प्रोग्राम हुआ था, पर्सनल हमारे पार्टनर थे, ऑफिस की ओपनिंग की थी। उसमें गलती से सपा के नेता के द्वारा फीता कट गया था। मुझे वो मालूम ही नहीं था। वो तो मुझको बाद में ही पता चला। वो छोटी सी मेरे पार्टनर के द्वारा गलती की गई थी। आज मुझे उस मुद्दे को वो लोग इश्यू बना रहे हैं। मैं सच्चा सिपाही एमआईएम पार्टी का हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंशाअल्लाह ताला चलूँगा और जब तक रहूँगा पार्टी के अंदर वोट उन्हीं को दूंगा और लोगों को दिलवाऊंगा। मगर जब तक ये भ्रष्ट लोग बाराबंकी के अंदर रहेंगे तब तक मैं घर बैठ जाऊँगा, पार्टी के लिए काम नहीं करूँगा। जिसको सदर तरफ से ऐलान होगा इंशाल्लाह वोट उसी को दिया जाएगा। जी। पार्टी ने कौन सा पद दिया आपको? पार्टी ने मुझको, मैं प्रदेश के लेटर से बना हुआ था जिला प्रमुख महासचिव। हाँ। जी। अभी क्या किसी पद पे हैं आप? अभी तो उनकी नज़र में तो मैं किसी पद पे नहीं हूँ। हाँ। मगर मैं प्रदेश से हमारा कोई लेटर इशू नहीं हुआ था। वो जो इशू हुआ था मैं अभी जिला प्रमुख महासचिव लिखता हूँ। इंशाल्लाह लिखता रहूँगा जब तक ऊपर से आदेश कोई नहीं आ जाता है। क्या लग रहा है कि इस तरीके की जो हरकत कल हुई है, जिन लोगों ने किया है, क्या लग रहा है कि इससे जो पार्टी की छवि है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है? बिल्कुल ख़राब हो रही पार्टी छवि। बाराबंकी ज़िले के अंदर खून पसीने से, तन मन धन से मैंने पार्टी को खड़ा किया। वो सभी लोग जानते हैं। साइकिल से जाकर, मोटरसाइकिल से जाकर, अकेले जाकर लोगों को जोड़ा, अपील की। लोग जुड़ना नहीं चाहते थे लोग, मगर मेरे फैसले लोगों ने जुड़ा। और ओवैसी साहब की जो लोकप्रियता है, देखते देखते लोग जुड़ रहे हैं। वो सिर्फ हिस्सेदारी की बात करते हैं और हुकूक की बात करते हैं। मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है। एक वाइस सच वही लीडर है जो अपनी लड़ाई, हम सब की लड़ाई, वो खुद संसद के अंदर उठाते हैं मुद्दा और इंशाल्लाह वो कामयाब होते हैं। मगर कुछ लोग हैं जो आरएसएस की ज़िले की यूनिट है जो है वो आरएसएस की चड्डी पहने हुए हैं। कल जो बसपा में थे आज मैं ही लाया हूँ। मैं एक अच्छा लीडर मानकर लाया था कि बाराबंकी एक ऊंचाई जाएगी। ओवैसी साहब के हाथ मजबूत होंगे, मगर मुझे नहीं पता था कि अंदर खोखला है, अंदर किसी और की डीलिंग से वो आ रहे हैं और पार्टी को वो नुकसान पहुंचाएंगे। आरोप सब पर लगते हैं मगर वो सिद्ध करें आरोप। हर इंसान किसी न किसी के साथ बैठता उठता है, पर्सनल होते हैं ताल्लुकात। पार्टी तो अलग है, ठीक है, मगर जो आरोप लगा था वो मुझे खुद ही नहीं पता था वो हुआ कैसे, मगर वो गलत बात है। तो अभी आप पार्टी में रहेंगे या फिर आपने कोई फैसला लिया है कि पार्टी छोड़ना पड़ेगा हमें? देखिए, मैं तो पार्टी में मैं पहले किसान यूनियन की राजनीति करता, तो राजनीति पहली पार्टी है जो ओवैसी साहब के भाषण को मैं सुनता था और उनके बोल जो वचन थे मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैं किसी पार्टी में नहीं गया, ये पहली राजनीति पार्टी थी।
जो मैं पार्टी ज्वाइन किया। ऊपर से जो आदेश आएगा मैं पालन करूंगा इंशाल्लाह। पार्टी में रहूं या न रहूं, ओवैसी साहब का समर्थन करता रहूंगा और ओवैसी साहब के चाहने वाले बने रहेंगे इंशाल्लाह ताला। एक आखिरी सवाल ये बताइए कि मैं देख रहा था कि लगातार आप इस जनसभा के लिए मेहनत कर रहे थे और मैं भी वहाँ 3 दिन से लगातार जा रहा था, तो जनसभा से ठीक एक दिन पहले भी आप तमाम लोगों के साथ वहाँ बैठे हुए थे, जो इंतज़ाम था वो आप देख रहे थे, उसके बावजूद भी आपके साथ ये किया गया? देखिए वो तो प्लानिंग थी ना, मुझे पता ही नहीं था। अगर मुझे ये पता चल जाता तो मैं उस सभा में जाता ही नहीं, क्योंकि वो तो सड़ियाँ रचा था ना, हत्या की मेरी। वो अल्लाह का शुक्र एहसान है, कुछ मैंने ऐसे कर्म किए थे जो प्रशासन द्वारा मुझे वहाँ से निकाल लिया गया, तो मैं वहाँ तो आपके बीच खड़ा हूँ, वरना नहीं खड़ा होता। ये तो आरोप सभी लोग लगाते हैं, ठीक है। हत्या हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? मैं ऊपर से प्रदेश से फ़ोन आया कि आप जाइए ग्राउंड पे सर्वे करें, क्या वहाँ के हालात तो मुझे जायज़ा दीजिए। मैं गया, प्रदेश के लोग भी थे वहाँ पे, सबके साथ बैठा था, मेरी सलाम दुआ सबसे हुई, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ ये गेम हो रहा है। परमिशन कैंसिल कर दी गई थी, हम और फैज़ चौधरी ने मिलकर वहाँ की परमिशन कराई। जिस दिन बाराबंकी फर्स्ट टाइम ओवैसी साहब आए वहाँ पार्क ग्राउंड में, तो वहाँ प्रशासन बहुत दबाव डाल रहा था, मगर हम लोग प्रोग्राम कराना चाहते, इंशाल्लाह प्रोग्राम करा लिया और सफल हो गए। तब उनको नहीं दिख रहा था विपक्षी लोगों को, आज अदर पार्टी से आकर बिखराव कर रहे हैं, पुराने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं। बताइए आज हमारे साथ हुई तो कल जो हमसे छोटे कार्यकर्ता हैं उनके क्या मैसेज जा रहा होगा। तो ये थे AIMIM के कार्यकर्ता और फैसल मलिक, जिनके साथ कल जो घटना हुई है, कुछ कागजात इनके हाथ में हैं वो भी दिखाना चाहेंगे। मैं कहूँगा कि जूम करके ज़रा इसको आप थोड़ा दिखाइए। मैंने तो ये जो मुकदमा किया आपने, जी, ये उसके पेपर हैं? जी उसके पेपर ये वैसे आपको हाँ, भेजा है। जिन लोगों ने धक्का मुक्की किया आपके साथ में, ये उनके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया है? ऊपर पार्टी के हाँ, आला कमान तक कितने लोग हैं जिनके खिलाफ आपने दर्ज कराया है? देखिए उसमें तो बहुत लोग हैं, उसमें तो बहुत लोग हैं। अब कौन कौन है उसमें, तो जो मैन है जो धक्का मुक्की किया, जिसने शुरुआत की, वो खतीब अलवी जी है। वो पहले जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, उनको नहीं मालूम है कि जो पार्टी में काम कर रहा है इंशाल्लाह उसी की जीत होती है। वो भी कार्यकर्ता पुराने हैं, मगर षड्यंत्र रचकर हमारे साथ ये गेम किया गया। उनके साथ इजहार अंसारी थे और कुछ लोग और थे जो उनके साथ थे, जो ये जी